चलो शुरू करते हैं। आज फर्स्ट डे है आपके स्मार्ट बोर्ड का। आज हम लोग वैसे कल पढ़ रहे थे तटस्थता वक्र, कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग तटस्थता वक्र ही पढ़ लेते हैं। तो ब्राउज़र से ही करते हैं। तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व ये आ गया है आपका। तटस्थता वक्र क्या है? वीडियो नहीं पढ़ना है आपको, ये दिख रहा है आपको। तटस्थता वक्र का पूरा चित्र आ गया, इतना बड़ा दिख रहा है। ये तटस्थता वक्र क्या है? कल हम लोगों ने पढ़ा था तटस्थता वक्र उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है जो कि कई बिंदुओं से मिलकर के जाती है, जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। कल हम लोगों ने उदाहरण बनाया था, उदाहरण एक दिया था, तो उस उदाहरण में हम लोगों ने बनाया था, पहले नोट्स लाते हैं। अभी सीखने में समय लग रहा है, तो ऐसे हम देखो यहीं बना लेते, ये जगह है हमारे पास, बना ले रहे हैं। ये हम बना रहे हैं एक टेबल। कल हमने बनाया था, ये है हमारा क्या, संयोग। संयोग हमने बताया था आप इसको संख्याओं में नहीं लिख सकते, क्योंकि हम अभी जो पढ़ा है हमने दो दृष्टिकोण पढ़े। एक कौन सा था? संख्यावाचक दृष्टिकोण, और दूसरा क्या था? क्रमवाचक, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्डिनल अप्रोच कहता है कि उपयोगिता को माप सकते हैं, वी कैन मेजर एज नंबर्स द यूटिलिटी। लेकिन जब हम क्रमवाचक में जाते हैं तो क्रमवाचक उपयोगिता कहता है उपयोगिता को माप नहीं सकते। अर्थात जैसे मान लो हम इस बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में कितनी उपयोगिता है उसको हमने रुपयों में माप लिया, ये हमारा क्या कहलाएगा? कार्डिनल अप्रोच। और हम ये कह दें कि इसमें जो उपयोगिता है हम उसको माप नहीं सकते, बल्कि एक ऑर्डर में लगा सकते हैं, एक क्रम में लगा सकते हैं, तो वो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच हो गया। कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? मार्शल ने। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया? हिग्स और एलन ने। पढ़ा तो चुके यार, पिछले बिल्कुल नहीं बोल रहे, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कभी पढ़ाई नहीं है। कुछ तो आ रहा होगा ना, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, तो फिर बोलते क्यों नहीं? तो कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल अप्रोच में हम लोगों ने पढ़ा इसी को जो उपयोगिता मापनीय है, माप सकते हैं, उसको सिद्ध करने के लिए मार्शल ने कौन सा सिद्धांत दिया? कौन सा सिद्धांत दिया? समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरा उसी में हमने और क्या पढ़ा? उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सीमांत उपयोगिता के प्रकार। इतनी सारी बातें उसमें पढ़े। अब उसके बाद हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच में आए। ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि उपयोगिता को केवल हम क्रम में लगा सकते हैं, अर्थात अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं तो उनमें कौन में उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है, कौन में कम मिल रही है, केवल हम ये उसमें ऑर्डर लगा सकते हैं।
सकते, क्रम लगा सकते हैं, बस ये नहीं बता सकते कि किसमें कितनी उपयोगिता है। ठीक है, और उसी को सिद्ध करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं हिग्स और एलन का तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व क्या बताएगा? उपयोगिता मापनीय नहीं है बल्कि एक क्रम में लगाई जा सकती है। तो अब हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व उन बिंदुओं का, उन कई बिंदुओं का एक मिलान वक्र है, एक मिलाने वाली रेखा है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में कह दें, उसी बात को बदल करके, कि जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता को संतुष्ट करने वाले कई जो बिंदु बन जाते हैं, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को तटस्थता रेखा कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब वो बिंदुओं को कैसे हम समझेंगे? चलो, हमने एग्जाम्पल दिया था कल कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते हैं सभी लोग, कोई ऐसा तो नहीं खाता हो, सभी लोग खाते हैं ना। तो हमने एग्जाम्पल दिया था कि आपका पेट एक रोटी और 5 चम्मच चावल खाने से भी भर रहा है, वहाँ भी आप खुश हैं, वहाँ भी आप संतुष्ट हैं। अगर उसी को बदल दिया जाए, एक रोटी के बजाय 2 रोटी कर दिया जाए, और 2 रोटी करेंगे तो निश्चित रूप से चावल कम करना पड़ेगा, करेंगे ना। तो मान लेते हैं 2 रोटी खाया और 4 चम्मच चावल कर दिया, तब भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है, तब भी उपभोक्ता खुश है, आप लोग खुश हैं, पेट भर रहा है। ऐसा प्रैक्टिस किया है कि नहीं? कभी प्रैक्टिकल देखा है ऐसा? अभी जब से पढ़ा रहे हैं तब से तो कम से कम एक आध बार ध्यान गया ही होगा, नहीं गया? ऐसा करके देखो तो। और अगर आप मान लो 1 रोटी और बढ़ा लिए तो चावल के कुछ कम करने पड़ेंगे। मान लेते हैं 3 रोटी और 3 चम्मच चावल खा लिए, तब भी आप खुश हैं, तब भी आप संतुष्ट हैं। तो ऐसे कई बिंदु बन सकते हैं, ऐसे कई बिंदु बन सकते हैं जहाँ पे उपभोक्ता समान रूप से संतुष्ट होगा। तो अगर ऐसे कई बिंदु हों और उनको एक रेखा से मिला दिया जाए तो वही जो रेखा बनेगी उसी को हम तटस्थता रेखा कहेंगे। तटस्थता का मतलब होता है बिल्कुल संतुष्ट, ना इधर ना इधर। अब हमारी कोई उधर उधर जाने की इच्छा नहीं है, वही है तटस्थता। हम तटस्थ हैं, इंडिफरेंस हैं, पूरी तरह से खुश हैं। ठीक है, यही है तटस्थता वक्र। अब इसी तटस्थता वक्र को बनाने के लिए एक हम जो एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें देखो हम केवल ऑर्डर में लिखेंगे, हम संख्याओं में नहीं लिख सकते। तो ऑर्डर में मान लेते हैं हम A, B, C, D और E, ये 3 ऑर्डर हमने लिए, और यहाँ पे एक वस्तु है A और एक वस्तु है B। अब चाहे आप इसको रोटी और चावल मान लें, चाहे आप अपने सुविधानुसार कुछ भी उसको मान सकते हैं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो मान सकता है ना। अब हमने रोटी चावल का इसलिए दे दिया क्योंकि आपको पर डे यूज़ करना है, पर डे खाना है, बिना उसके तो आपका जीवन चलेगा नहीं। किसी का चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो अब आप इसको देखिए, जैसे ए पे हमने देखा ए वस्तु जो है वो है 1, और जो बी वस्तु है वो 12। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोग है, कल मैं वो एक संयोग की सही मीनिंग नहीं बता पा रहा था, तो कॉम्बिनेशन है, संयोग की जो मीनिंग होगी यहाँ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो दोनों वस्तुओं कॉम्बिनेशन है वो 1 और 12 का है, और यहाँ भी उपभोक्ता पूरी तरह से संतुष्ट है। ठीक है, और इसी का क्रम बदल दिया जाए, इसी को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाए, तो ए वस्तु में 1, 2 बढ़ा दिया जाए, यानी 1 बढ़ा के 2 कर दिया जाए, तो जो बी वस्तु है उसकी कुछ मात्रा हमें घटानी पड़ेगी, है ना, कुछ मात्रा घटानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम उसको 12 ले लेंगे तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे हमें 1 बढ़ाने के लिए इसकी कुछ मात्रा छोड़नी पड़ेगी। मान लिया हमने 4 छोड़ दिया,
कितनी बच गई? 8। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 2 और 8 का बन रहा है। यहाँ भी उपभोक्ता पूरी तरह से खुश है, पेट भर रहा है। ठीक है। अब तीसरा संयोग, जो तीसरा कॉम्बिनेशन है, इसमें एक मात्रा और बढ़ा दिया, तो इसकी कुछ मात्रा और हमें छोड़नी पड़ेगी ना। तो मान लेते हैं हमने 3 छोड़ दिया, कितनी बच गई? 5। ऐसे ही और हमारे पास जो संयोग है वो बना लिया, इसकी एक मात्रा और बढ़ाया तो 4 हो गई इसकी। अब हम 3 छोड़े हैं तो 2 छोड़ेंगे, है ना। पहले 4 छोड़े थे, फिर 3 छोड़े, अब 2 छोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 3। और इसकी एक मात्रा और बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 5। और इसकी कितने हो जाएगी? 1 ही छोड़ेंगे अब, तो कितना बचेगा? 2। ठीक, ये है हमारा संयोग। अब ये जो बिंदु बन रहे A B C D E, यही जो बिंदु बनेंगे, इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बना दी जाए तो उसी को तटस्थता रेखा कहते हैं, उसी को तटस्थता बिंदु कहते हैं, तटस्थता वक्र कहते हैं। ठीक है। इसी को हिंदी में ही एक और नाम है उदासीनता वक्र। उदासीन का मतलब होता है आप पूरी तरह से उदासीन हैं, जिस बिंदु पर पहुंच गए हैं उस बिंदु से इधर उधर जाने की आपकी कोई इच्छा नहीं है, तब उसको हम उदासीनता कहते हैं, तटस्थता कहते हैं, दोनों की बात। अब इसी बात को चलो हम बना लेते हैं ग्राफ में। ये इसको देखो तालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालिका, टेबल बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में होता है तालिका, अंग्रेजी में इसको टेबल बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है? रेखा चित्र, ग्राफ ये आपके सामने दिख रहा है, लेकिन हम उसको बनाते कैसे आप लोग देखेंगे। नोट्स आ नहीं रहा है, हम चूँकि थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, नोट नहीं आ रहा है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ वही। इसी को यहाँ पे मैं एक बना ले रहा हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, दो है, इतना तो सभी लोग जानते हैं ना। और ये है आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका मूल बिंदु है। ठीक, चलते हैं इस पे। हमें दिखाना है, इस पर हम दिखा देते हैं ए वस्तु को और इस पर बी वस्तु को। ठीक, हम पहला पे जो इसका पैमाना मान लिया 1 2 3 4 5 और इस पर मान लिया हमने अधिकतम 12 था, 2 का मान लेंगे तो आ जाएगा आराम से। 2 4 6 8 10 12, बस बहुत है, 12 अधिकतम है। अब इसको देखो, जब पहला संयोग था हमारा ए कॉम्बिनेशन था, तब जो ए वस्तु थी उसकी 1 मात्रा और बी वस्तु की 12 मात्रा, दोनों का कहाँ पे जा रहा था? ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया, बिंदु बन गया। ठीक, और जब दूसरा जो कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन था, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन है ना, बी कॉम्बिनेशन था, तो उस पर दूसरे इसकी 8 मात्राएं थी और इसकी 2, तो ये हो गया हमारा बी कॉम्बिनेशन। ठीक, और सी वाले सी कॉम्बिनेशन पे ये 3 था और ये कितना था? 5, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, ये हमारा हो गया सी कॉम्बिनेशन। और डी कॉम्बिनेशन पे क्या था? 4 और 5, 4 और 3, 4 और 3 था, तो 3 यहाँ पे गया और ये 4 यहाँ हो गया। और डी कॉम्बिनेशन पे डी है, ई कॉम्बिनेशन पे क्या था? 5 और 2, 5 और 2 आ जाओ, ये ई। अब इन सारे बिंदुओं को आप मिला दीजिए
तो आपके पास जो आपके सामने चित्र में रखा हुआ है वही आ जाएगा। ठीक है, सेम वही बन रहा है ना आपके पास, वही बन रहा है। इसी को ही हम IC बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ बता दें, अगर अब इसी तटस्थता वक्र पे ये कई तटस्थता वक्र बन जाएं, कई तटस्थता वक्र बन जाएं, तो इसको हम बोलते हैं तटस्थता मानचित्र, इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं? तटस्थता मानचित्र। ठीक है, समझ में आया? कुछ और रह गया?